A very good morning to all of you and I welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो प्रतिरक्षा विज्ञान की जो मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले है ना, थोड़ा सा हम इस प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रतिरक्षा, जिसे इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम जो जीव जो होते हैं, ठीक है, हम जो जीव जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है हमारे साथ कि हम हमेशा जो भी बीमारी है या रोग है उनसे हम हमेशा क्या करते हैं, लड़के रहते हैं। हम अपने पूरे लाइफ में मतलब लड़ते रहते हैं, है ना। तो उनमें ये जो इम्यूनिटी जो है, ठीक है, इम्यूनिटी जैसे कि अभी आप कोविड-19 के केस में आप देख रहे हैं, हमेशा सुनते हैं कि आप अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो हमें रोग नहीं होगा, है ना, ऐसा मतलब कहते हैं। तो यही हम बात करेंगे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्चुअली हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इम्यूनिटी मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जनरली जैसे कि हमने डिसीज में देखा, डिसीजेस में जहाँ रोग और बीमारियों के बारे में हमने देखा था, है ना, कि वो एक स्टेट होता है, एक अवस्था होती है ना। तो ठीक उसी तरह ये जो प्रतिरक्षा जो होता है ना, प्रतिरक्षा जो होता है वो एक स्टेट होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो प्रतिरक्षा एक्चुअली यदि हम हिंदी में इनकी थोड़ा सा डिफाइन की बात करें तो प्रतिरक्षा जो होता है, जो जीवों को लड़ने जीव जो होता है वो रोगों से लड़ते हैं। तो लड़ने की जो उनमें जो कैपेबल होती है, क्षमता जो होती है, उन्हें ही क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इम्यूनिटी इज अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो याद रखना कि जो इम्यूनिटी जो होता है रोग की मतलब जो प्रोटेक्शन की एक ऐसी अवस्था है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्शियस डिसीज जो होते हैं, संक्रामिक जो रोग होते हैं, संक्रामिक जो बीमारी होते हैं, उनसे वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्हीं अवस्था को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि प्रत्येक जीवों में रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, और जीवों में लड़ने की यही जो क्षमता जो होती है, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है,
तो इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मतलब, क्योंकि इम्यूनोलॉजी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जहाँ पे ये शब्द भी रहा है प्रतिरक्षा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि इम्यूनोलॉजी जो होता है ना, इम्यूनोलॉजी इज ब्रांच ऑफ क्या, बायोलॉजी, ठीक है। लिखिए इसको कि इम्यूनोलॉजी इज अ branch of biology that covers the study of, ठीक है, किसका स्टडी करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम किसमें, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी सभी जीव है, उन सभी जीवों के जो इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, इसी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कवर्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें संपूर्ण जीवों में प्रतिरक्षा जो प्रणाली होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम जो होते हैं उनके बारे में वो पूर्ण कंप्लीट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे ही इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो ये इम्यूनोलॉजी जो है, ठीक है, या इम्यूनोलॉजी तो हो गया इम्यून सिस्टम, इस बात इम्यूनोलॉजी की ही करते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये ब्रांच है, और इस ब्रांच की हम यदि उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जब हमने वहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हमने पढ़े वहां पर, तो मैंने पहले ही बताया कि 1798 के आसपास है ना, जब फर्स्ट टाइम जब वैक्सीन आविष्कार हुआ, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यही एडवर्ड जेनर है जिन्होंने इस इम्यूनोलॉजी को क्या किया है, ओरिजिन किया है, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्ड जो जेनर है ना, इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का इसको क्या बोलते हैं, फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी जो ओरिजिन जो हुआ है, विकसित किया है एडवर्ड जेनर ने किया है जब 1798 में, जब उन्होंने स्मॉल पॉक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसे उस समय क्या बोला जाता था, काउ पॉक्स कहा जाता था, और इसी समय पहली बार क्या वैक्सीन का भी आविष्कार इसी समय हुआ था, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ही है वो जिन्होंने इम्यूनोलॉजी जो प्रतिरक्षा विज्ञान को डेवलप किया, और इसीलिए इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टर्मिनोलॉजी शुरू होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। तो क्या है ये प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम जो है एक्चुअली वो क्या है ना। तो बात करें इसके बारे में, तो इम्यून सिस्टम
मतलब हमारा बॉडी है, और हमारे बॉडी में किसी भी रोग होता है, बीमारी है, उनको लड़ने की क्षमता है। ठीक है, तो उस लड़ने की क्षमता जो होती है वो इम्यूनिटी होती है। तो उनमें हमको उनका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जो होता है ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, कैसा होता है? मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन होता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? तो ये ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन ऑर्गेनिज्म मतलब सिंपल से कि मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, किसको? ऑर्गेनिज्म को, फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, रोगाणु से या जो रोग कारक जो होते हैं, ये जो पैथोजेंस जो है, इस पैथोजेंस से इस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसे ही कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, अब यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है बॉडी में, है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हाई एडेप्टेबल होता है। ये याद रखना, हाईली बोल सकते हैं उसको। ठीक है, हाईली एडेप्टेबल होता है ये, एडेप्टेबल। ठीक है, हाईली एडिटेबल प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इस इम्यून सिस्टम में मेन बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेन इम्यून सिस्टम मतलब उसको हम इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये इम्यून सिस्टम में जहाँ पर इनकी ओरिजिन, जहाँ पर इनकी होती है इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून जो सिस्टम जो है, इस इम्यून सिस्टम ओरिजिन की बात करें तो जहां पर ये शुरू होता है बी सेल। ठीक है, और सेकंड होता है टी सेल होता है। ठीक है, जब बी सेल और टी सेल जब दोनों आपस में स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब स्टिमुलेट, ठीक है, जब बी सेल और टी सेल, ठीक है, जब बी सेल और टी सेल आपस में मिलकर जब वो एस्टिमुलेट हो जाता है, तो एस्टिमुलेट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल और ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर एक सेल है जो ओरिजिनेट होता है, और इस ओरिजिनेट सेल को कहा जाता है इफेक्टर एंड मेमोरी सेल कहा जाता है, मेमोरी सेल। ठीक है, इस इफेक्टर्स जो प्रभावी होता है, और मेमोरी सेल जो होता है वो याददाश्त वाले जो सेल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये बी सेल और टी सेल ही है इम्यून सिस्टम है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, और ये दोनों सेल आपस में मिलकर वो एस्टिमुलेट हो जाता है, और एस्टिमुलेट होने के फलस्वरूप ही वहां पर इफेक्टर्स एंड मेमोरी सेल, दो प्रकार के सेल का ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका यदि हम इनके काम की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर में लिख रहा हूं। ठीक है, अलग अलग से थोड़ा डिफाइन कर देता हूं दोनों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बी सेल के बारे में अलग से मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टी सेल के बारे में। ठीक है, तो बी सेल के बारे में थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एकदम कम बात करेंगे, है ना। तो बी सेल का मेन काम क्या होता है? एंटीजन को नष्ट करना, एंटीजन को नष्ट करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, बी सेल का मेन काम होता है एंटीजन को नष्ट करना। एंटीजन क्या होता है मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, जबकि टी सेल की बात करें, ठीक है, ठीक है, बी सेल जो होता है वो एंटीजन को नष्ट करता है, जबकि इस टी सेल के बारे में थोड़ा सा देखिए, हमें एक बार कभी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टी सेल जो होता है वो कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा, ये प्लीहा और लसिका में पाए जाते हैं।
ठीक है, प्लीहा और लसिका में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इस टी सेल का यदि इनके फंक्शन की बात करें, एक्चुअली क्या काम करता है टी सेल। ठीक है, इनका फंक्शन तो ये हो गया कि ये क्या करता है, ये एंटीजन को नष्ट करता है। जबकि ये जो टी सेल जब होता है, पहला आक्रमण हुआ है ना, अब मान लीजिए पहला आक्रमण होने के बाद वो ठीक हो गया, और मान लीजिए दूसरे टाइम भी वो आक्रमण करता है, तो दूसरे समय, ठीक है ना, दूसरे टाइम जब ये आक्रमण करता है, दूसरे टाइम जब जो रोग कारक जो होते हैं, रोग कारक जब आक्रमण करता है, ठीक है, जब आक्रमण करता है तो यह क्या करता है, यह ईएमसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ईएमसी प्रोडक्ट करता है। ठीक है ना, तो बी सेल का मेन काम होता है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, किल करने का काम करता है। जबकि टी सेल प्लीहा और लसिका में पाए जाते हैं, और ये दूसरे टाइम जब सेकेंड टाइम जब ये आक्रमण करता है, जब ये पैथोजेंस, तो ये उस समय क्या कर देता है, ईएमसी प्रोडक्ट कर देता है। ठीक है, ईएमसी का मतलब होता है इफेक्टर एंड मेमोरी सेल। ठीक है, इस सेल को प्रोडक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, अब बी सेल जो होता है ये कुछ समय के लिए जीवित रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, कुछ समय के लिए जीवित होता है, जीवित रहता है। ठीक है, बी सेल जो होता है वो कुछ समय के लिए जीवित रहता है, जबकि जो टी सेल जो होता है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, कुछ ऐसे मेमोरी सेल होते हैं जो जीवन भर लाइफ टाइम, ठीक है, जीवन भर जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गए कि बी सेल जो होता है वो कुछ समय के लिए जीवित रहता है, जबकि टी सेल जो होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, और कुछ ऐसे भी मेमोरी सेल जो होते हैं वो जीवन भर जीवित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, इस आंसर आप लोग जरूर मेरे को टीच मी में आप भेजेंगे मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई भी किसी को जब कोई भी जीव है, और किसी जीव को जब संक्रामक बीमारी होता है या संक्रामक रोग होता है, तो उसको दोबारा क्यों नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में वो हो जाता है, लेकिन इतना कई खतरनाक बीमारी होता है, रोग होता है, वो उनको दोबारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए इससे बाद एंटीजन जो मैं बताने वाला था, अगला टर्मिनोलॉजी एंटीजन। ठीक है, क्या होता है एंटीजन। सबसे पहले एंटीजन जो होता है इसको शॉर्टकट है ना, शॉर्ट टर्म यूज जो होता है इनके लिए वो होता है आईजी। ठीक है, आईजी के सॉरी है ना, एजी है ना, एजी शॉर्ट टर्म होता है ये। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, एंटीजेंस है क्या, एंटीजेंस क्या बोलेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो जनरली इसमें होता क्या है कि एंटीजेंस जो होता है, ठीक है, एंटीजेंस जो होता है एक सब्सटेंस भी हो सकता है वो। ठीक है, कोई भी एनी सब्सटेंस होता है, और वो सब्सटेंस क्या करेगा, किसी भी जीव के शरीर में वो प्रवेश करता है।
ठीक है, किसी भी जीव के शरीर में वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो वहां पर रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसे ही मतलब एंटीजेंस कहा जाता है। ठीक है, जो शरीर के अंदर में प्रवेश करके डिसीज कॉज करता है वो एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, अब ये जब एंटीजेंस जो होता है वो जब शरीर में प्रवेश किया, रोग उत्पन्न किया, तो हमारे जो बॉडी जो होता है उनके प्रति रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स अनुक्रिया प्रतिक्रिया शो करेगा वो। और जब वो शो करेगा तो हमारे बॉडी में एक प्रकार के प्रोटीन्स होता है, ये भी प्रोटीन्स है याद रखना। ठीक है, एंटीजेंस भी प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन्स होता है, जबकि या अथवा बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स होता है ये। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स शब्द यूज करें ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एंटीजेंस जो होता है वो एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है, तो एंटीबॉडी भी क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कौन करता है, ये एंटीजेंस होता है। यार ये मैं क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है ना। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, तो एंटीजेंस ही है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए इस एंटीजेंस का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डिफाइन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एन एंटीजन, ठीक है, एन एंटीजन इज एनी सब्सटेंस। ठीक है, याद रखना, मैं पहले ही बोला हूं, एनी सब्सटेंस दैट कॉज, ठीक है, दैट कॉज क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है ये, किसको कॉज करता है, आवर योर तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे किसको, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो एंटीजेंस जो होता है वो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ हो सकता है वो ये। ठीक है, और ये पदार्थ जो होता है, ठीक है, वो हमारे या तुम्हारे सॉरी आपके जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो इस इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कॉज करता है। और कॉज करने के बाद क्या करेगा, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट इट, इसी के विरुद्ध क्या करता है, यह एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और अगला पॉइंट, एन एंटीजेंस, ठीक है, एन एंटीजन में बी, ठीक है, ये एंटीजन जो होता है, यह एंटीजन जो होता है में बी अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, कैसा सब्सटेंस हो सकता है, फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से कोई भी पदार्थ हो सकता है ये। ठीक है, इन्वायरमेंट से कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि सच एस केमिकल्स हो सकता है ये। ठीक है, क्या हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और ये बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, ये वायरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंटीजन जिसे शायद हिंदी में इसको प्रतिजन भी कहा जाता है, प्रतिजन। ठीक है, तो एंटीजन का शॉर्ट टर्म जो यूज किया जाता है वो एंटीजन होता है, और ये एक प्रोटीन या फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी सब्सटेंस होता है। और इनको हमने डिफाइन किया कि एंटीजन इन एनी सब्सटेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। ठीक है, तो एंटीजन जो होता है ये कोई भी सब्सटेंस जो हो सकते हैं जो हमारे या आपके बॉडी को क्या करते हैं, ये कॉज करता है, ये कॉज डिसीज कॉज करता है। और किसके विरुद्ध, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, अपने ही विरुद्ध एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है ये मे बी सब्सटेंस है ना, मे बी अ सब्सटेंस
ये इन्वायरमेंट का कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे वो केमिकल्स भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है ये, ठीक है। चलिए इससे बात देखते हैं, एंटीबॉडी देख लेते हैं। एंटीबॉडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, प्रतिरक्षा कहा जाता है इसको, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा बोलते हैं। और इसका जो शॉर्ट टर्म जो यूज होता है, शॉर्ट टर्म यूज्ड बाय एबी, ठीक है, ये एबी शॉर्टकट में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज, इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है यार ना, इसको इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको इसको शॉर्टकट में आई इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी शॉर्टकट इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको यदि हम डिफाइन करें इसको, ठीक है, तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा डिफाइन कर ही देता हूँ, ठीक है। एक प्रकार से ये क्या होते हैं, डिफेक्टिव प्रोटीन्स होता है ये, ठीक है। कैसा होता है? डिफेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है, ये एक प्रकार के रक्षात्मक प्रोटीन होता है, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजन, ठीक है, ये एंटीजन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है और रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। रेस्पॉन्स कैसे रेस्पॉन्स देगा ये? एक मिनट ना, मिस्टेक है यहाँ पर। प्रोड्यूस जो होता है वो एंटीजन होता है, लेकिन यहाँ पर इम्यून सिस्टम शब्द यूज करें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है, इम्यून सिस्टम के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है और ये इन रेस्पॉन्स टू, ठीक है, ये रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। इसको रेस्पॉन्स देते हैं द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है वो वायरस बैक्टीरिया जो भी हो सकता है ना, तो उसके प्रेजेंस में ये इम्यून सिस्टम के द्वारा ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो ये फॉरेन सब्सटेंस यहाँ पर शब्द यूज होगा, फॉरेन सब्सटेंस जो केमिकल भी हो सकता है, और वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एनीथिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के जो क्लास है इसमें मैं यहीं तक इसको छोड़ रहा हूँ। कल के क्लास, एक्चुअली कल आप लोग का टेस्ट है ना, कल तो टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़िए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ के आइए, और सेल्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम और कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये सब के बारे में पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।